स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले खबर रायपुर की, जहां पर लॉकडाउन पर फैसला आज किया जाएगा। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बैठक होगी। लॉकडाउन को जारी रखने या खत्म करने पर फैसला किया जाएगा। कलेक्टर समेत दूसरे अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आज रात 12 बजे तक रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बैठक आज रखी गई। लॉकडाउन पर फैसला आज इस बैठक में लिया जाएगा कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और इसमें आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं, कलेक्टर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। इस बीच कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार के द्वारा रायपुर में 8 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया था और अन्य जिलों में भी जो लॉकडाउन है वो जारी है। इसके पहले 5 दिनों में 12,372 मरीज मिले, जो औसतन प्रतिदिन 2,474 होते हैं। वहीं लॉकडाउन के पहले 5 दिनों में 13.8 की औसत से कुल 69 लोगों की जान भी चली गई। कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी बताने के लिए काफ़ी हैं कि स्थिति क्या है। पिछले 5 दिनों में लॉकडाउन के दौरान कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये स्थिति सामने आ रही है। तो बैठक में लॉकडाउन पर फैसला होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई है। बीते दिनों आपको याद होगा कि प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे जो हैं वे रायपुर में जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद जायजा लेने के लिए भी वो सड़कों पर निकले और जाकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में और लॉकडाउन का किस तरीके से पालन हो रहा है इसके बारे में जानकारी भी ली थी। काफ़ी सख्त ये लॉकडाउन इस बार का रायपुर का रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर भी केवल उन्हीं सेवाओं को पेट्रोल दिया जा रहा था जो बेहद आवश्यक है। लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है और आज 12 बजे ये लॉकडाउन आज रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन है। हालांकि इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। आज जो कृषि मंत्री हैं रविंद्र चौबे वो बैठक लेंगे। कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और उसके बाद इस बैठक में ये इस बात को लेकर फैसला लिया जाएगा कि क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। 21 तारीख की रात 9 बजे से ये लॉकडाउन लगाया गया था और आज रात 12 बजे तक के इस लॉकडाउन की जो अवधि है वो बताई गई थी। और पहली बार अगर हम बात करें तो इस बार जो लॉकडाउन लगा था उसको पूरे रायपुर जिले को ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, यानी कि जिस तरह से कंटेनमेंट जोन में सख्ती होती है उस तरह की सख्ती बरती गई। इस बार जो है वो सब्जी की जो दुकानें हैं सब्जी बाजार तक बंद रखा गया था और वहीं जो अति आवश्यक सेवाएं में है उन्हीं को बस बाहर निकलने की अनुमति थी। पेट्रोल पंप में भी उन्हीं लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा था। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं इस बार लॉकडाउन काफी सख्त था। अब देखना यह है कि क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है और यदि बढ़ाई गई तो क्या उसी तरीके से सख्ती रखी जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जब लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसके कई आर्थिक दुष्परिणाम भी होते हैं। खासतौर पर जो रोजी रोटी कमाते हैं उनके लिए खासतौर पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना उन्हें काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि लॉकडाउन को लगाया जाए या लॉकडाउन को हटा दिया जाए। आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान ज़रूर उठाना पड़ता है लॉकडाउन जब भी लगाया गया, और हालांकि सरकार ये कह चुकी है बार बार कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। ममता, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा, ये तो बैठक में फैसला होगा। कितनी बजे ये बैठक है? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर जो जंग लड़ी जा रही है, रोज़ाना टेस्टिंग हो रही है, कितनी रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है, कितने सैंपल्स अभी पेंडिंग हैं, ये भी, और कितने दिनों में रिपोर्ट आ जा रही है? देखिए, लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है और राजधानी रायपुर में इससे पहले आपका सवाल का जवाब दें, आप देख सकते हैं कि अभी भी
आखिरी दिन जो है जो पिछले दिनों जो सख्ती दिखी गई, थोड़ी सी ढील जरूर नजर आ रही है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, लेकिन लोग फिर भी आज थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 12 बजे जो है वो कलेक्ट्रेट में ये बैठक होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये बैठक लेंगे और इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाए, और यदि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो जिस तरीके से हमने बताया था कि पिछले समय जो लॉकडाउन किया गया था उससे इतर ये लॉकडाउन था काफी सख्त था और कंटेनमेंट जोन ही पूरा रायपुर जिले को घोषित कर दिया गया था। हालांकि इस बीच भी लोगों ने ये कोशिश की कि बहानों से वो बाहर निकले, मुख्य जो सड़कें हैं वहां पर नहीं निकले तो गली मोहल्ले में लोग जरूर दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस और दिखानी चाहिए। अब इन तमाम चीजों पर बातचीत की जाएगी कि लॉकडाउन को लेकर क्या इसकी अवधि बढ़ाई जाए। दूसरी बात को लेकर अगर हम बात करें सैंपलिंग को लेकर, तो सैंपल्स जो है उसकी रिपोर्ट को लेकर ये जरूर है कि हम शुरुआती तौर से बता रहे हैं कि किस तरह की शिकायतें आ रही है। लंबे समय तक जो है कई जगह तो ये भी शिकायत है कि 15-15 दिनों तक रिपोर्ट नहीं मिल रही है और अलग अलग जिलों में अलग अलग आंकड़े हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे जो है तत्काल जांच के बाद में रिपोर्ट दिया जाए ताकि जो व्यक्ति है, लेकिन ये भी है कि जिन लोगों को कहा गया है कि जो अपना सैंपल देने जा रहे हैं वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर न जाए, लेकिन इसका भी खुले आम लोग उल्लंघन करते हैं और बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अगला जाने के बाद या सैंपल लेने के बाद उसकी रिपोर्ट अगर अगले दिन आ जाती है, एक दिन छोड़कर आ जाती है, वहां तक समझ में आता है। लेकिन अगर 15 दिन तक नहीं आए तो संक्रमण जो हुआ है वो कितना फैल जाएगा ये समझा जा सकता है। और उसके बाद क्योंकि सरकार कह रही है, खुद ही कह रही है, सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप तुरंत टेस्टिंग करा लीजिए, लेकिन उसके जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक खतरा बना हुआ है। और ज्यादा दिन अगर हो जाता है तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बहुत गंभीर है, अगर बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं आपको तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। संजय मानिक बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां क्या हालात है संजय, उनसे जाते हैं। जी, आज एक सप्ताह का लगाया गया जो लॉकडाउन है उसके आज अंतिम दिन है। हालांकि प्रशासन ने साफ कह दिया है कि ये जो लॉकडाउन है और बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरीके से संक्रमण से बच सके। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो संक्रमण को रोका नहीं जा सकता। प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि लॉकडाउन जो है वो स्थायी हल नहीं है, लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि दोपहर में जो है वो व्यापारिक संगठनों से बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, समय को लेकर कुछ बदलाव होंगे बाजार के जो बताया जा रहा है उसके अनुसार। और इस तरीके से जो पूरी व्यवस्था है इस बार जो है अनलॉक जो होगा उस पर सख्त निगरानी की जाएगी कि बेवजह लोग कहीं निकल तो नहीं रहे, भीड़ जुट तो नहीं रही है। प्रशासन इसको लेके पूरी तैयारी कर लिया है। पुलिस प्रशासन भी चौक चौराहे पे खड़े किए जाएंगे। इस बार जो है अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो काफी सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके बाद भी जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उस पे कुछ कमी नहीं आई। हालांकि थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन फिर भी इस पे अंकुश नहीं लग पाया। संक्रमण जो है वो लगातार जो बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि अब ये लोगों की जागरूकता से ही इसे कम किया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन से कई वर्ग जो है वो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए इस तरीके से जो लॉकडाउन लगाना है वो अब ऊपर पे बात किया जाएगा। बात करने के बाद संगठनों से इस चर्चा की जाएगी। हालांकि लॉकडाउन की जो बात है वो बताया जा रहा है कि लॉकडाउन अब बढ़ाया नहीं जाएगा, लोगों को जागरूक जरूर किया जाएगा और सख्ती बरती जाएगी कि लोग बेवजह घर से ना निकले और भीड़ भड़ाका ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी, इस तरीके से जो है आज लॉकडाउन का अंतिम दिन है, 28 तारीख है। एक सप्ताह का नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया था। जी, शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और ममता के पास एक बार फिर से चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ममता, कितनी बजे ये बैठक रखी गई है, कुछ वक्त तय हुआ है? देखिए 12 बजे ये बैठक रखी गई है और जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद में इस बात को लेकर समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से जो है वो इस लॉकडाउन का जो है वो प्रभाव देखने को मिला और संक्रमण का जो वो है वो कितना
कम हुआ। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, और यदि बढ़ाया जाता है तो क्या उसी तरह की सख्ती हो जिस तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, तो उसी तरीके से क्या रखा जाए या फिर छूट दी जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि सब्जी मार्केट जो है उसको तक इस बार बंद रखा गया था, और दूध को लेकर जरूर जो है वो थोड़ा समय सुबह और शाम को जो है वो समय दिया गया था, लेकिन बाकी और देखा जाए तो तमाम जो सख्ती है वो बढ़ती गई थी। पेट्रोल नहीं दिया गया था, तो क्या ये उसी तरह की सख्ती बढ़ती जाएगी, इसको लेकर देखना होगा। हालांकि ये भी कहा देखना जा होगा, है और दूसरे राज्यों से भी, दूसरे राज्यों में कई जगहों पर नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये तय किया गया कि वक्त तय कर दिया गया कि दुकानों का सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी, 2 दिन बंद रहेंगी। तो ये व्यापारियों ने खुद ने निर्णय लिया, तो क्या इसको लेकर भी हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी कि 12 बजे जब बैठक होगी तो इसमें क्या चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना को लेकर जिस तरीके से जो हालात बने हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ में कई ज़िलों में लॉकडाउन किया गया था, और इस लॉकडाउन के बाद अब 7 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तब इसकी समीक्षा की जाएगी कि क्या हालात हैं और क्या नतीजे हैं। देखना होगा कि बैठक में क्या फैसला लिया जाता है कि क्या रायपुर में ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, या फिर क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमित वहीं पर हैं तो क्या रायपुर में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, एक सवाल है। और नहीं बढ़ाया जाएगा तो क्या जो छूट दी जाएगी वो उसमें क्या परिवर्तन किए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या पूरी तरह से मार्केट खोल दिया जाएगा या फिर मार्केट पूरी तरह से ना खोलते हुए कुछ थोड़े से पाबंदियां लगाई जाएंगी, या धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जाएगा। देखने वाली बात होगी बैठक के बाद। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफ़ी अस्त व्यस्त कर रखा है। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की ज़रूरत है जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएं। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन के नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002, या लॉग ऑन करें www.protectindiasengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। कोरोना जांच रिपोर्ट पर एक बड़ी खबर है। अब रिपोर्ट लेने के लिए जांच केंद्र नहीं जाना होगा, स्वास्थ्य विभाग के ऐप पर ही रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐप पर एक क्लिक कीजिए और आपकी रिपोर्ट आपको मिल पाएगी। रिपोर्ट प्रिंट आउट लेने की भी इसमें सुविधा दे दी गई है। मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करना होगा और इस ऐप के जरिए आपको रिपोर्ट मिल पाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। इधर गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। सुबह 3 से 5 बजे के बीच की ये घटना है। ये दूसरा मामला करंट लगने से हाथी की मौत का मामला सामने आया छत्तीसगढ़ में। धवलपुर वन परिक्षेत्र के पारा गांव में यह हादसा हुआ है। वन विभाग का अमला मौके पर अब मौजूद है और ये हादसा है या जानबूझकर हाथी को मौत के घाट उतारा गया, उसका शिकार करने के लिए ये देखना होगा। 11 kV लाइन के चपेट में आने से इसकी मौत हुई है। हाल ही में जो पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को जो पकड़ा है, उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने हाथी का शिकार किया था और वहाँ करंट जानबूझकर बिछाया गया था। लेकिन अब ये गरियाबंद से जो खबर आई है, करंट लगने से हाथी की मौत हुई है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। इस मामले की जांच की जा रही है। धवलपुर वन परिक्षेत्र के पारा गांव में हादसा हुआ है। और कांकेर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों का हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 2 बंदूक बैरल के साथ 7 आरोपी भी यहां से दबोच लिए गए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली है। 2 बंदूक बैरल के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। और बात करते हैं रायपुर में चल रहे लॉकडाउन के बीच हुई पार्टी की। और इस पार्टी में, बर्थडे पार्टी में हुआ क्या,
होटल में ये बर्थडे पार्टी रखी गई थी और यहां चल गई गोली। लॉकडाउन के दौरान होटल में बर्थडे पार्टी का आयोजन हो रहा था, यही सबसे चौंका देने वाला मामला। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां पर गोली चल गई। पार्किंग का विवाद था और यहां पार्किंग के विवाद में गोली चला दी गई। पार्टी के दौरान पार्किंग विवाद में गोली चलाई गई है और गोली चलाने वाले शख्स का नाम हितेश पटेल है, जो दुर्ग का रहने वाला है और इसने ये गोली चलाई है। गाड़ी रखने के विवाद को लेकर यहाँ पर आपस में जमकर बहस हुई और उसके बाद हवाई फायर तक कर दिया गया। तेली बांधा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये पार्टी किसके द्वारा दी गई थी। लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को बाहर न निकलने के लिए समझाइश दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है, लेकिन इस बीच बर्थडे पार्टी का आयोजन चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है तो होटल ने कैसे यहां खोल दिया और यहां पार्टी करने की इजाजत दे दी। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजन की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों की तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत दो पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू